सबसे पहले अगर बात की जाए लाहौर वाले वाक़े की तो उस पर क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर साहब, आज मैदान जंग बना रहा है ना लाहौर शहर, JPO चौक, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर आंसू गैस की शेलिंग, 3 स्कूल वहाँ पे मौजूद हैं, बड़े मारूफ तरीन 3 स्कूल हैं, वहाँ पे 12 बड़े तजारती मराकज़ हैं और वहाँ पर बाकायदा सरकारी दफातर और एक पाकिस्तान की मारूफ तरीन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो मौजूद है। आंसू गैस की शेलिंग उन तमाम जगहों तक गई, स्कूलों से लेकर बाज़ारों तक, और वहाँ पे जो सरकारी दफातर थे वहाँ तक सब तरफ के। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि वकला वज़ीर हाउस तो नहीं जा रहे थे, वकला किसी सरकारी और दफातर में तो नहीं जा रहे थे, वकला हाई कोर्ट जा रहे थे। हाई कोर्ट जाने का उनके पास लाइसेंस मौजूद है। अगर वो हाई कोर्ट जाकर कहते हैं कि हम हाई कोर्ट बार के अंदर अपना एहतजाज करना चाहते हैं, वहाँ पर एक कन्वेंशन करना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी बात करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें करने क्यों नहीं दी गई? हाँ, अगर वो किसी अदालत पे हमलावर होते ज़रूर पकड़ते, अगर वो किसी और शख्सियत पर हमलावर होते ज़रूर करते। लेकिन ये क्या है? अगर आपको पता था, आज बाकायदा कॉल दी गई थी, और उसके बाद क्या हुआ? पुलिस के जो जवान ज़ख्मी हुए उस पर भी हमें अफसोस है, नहीं होने चाहिए थे। जो वकला रहनुमा गिरफ्तार हुए, वकला के साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था। ये मेरा मुल्क है, यहाँ पर कानून की हिफाजत करने वाले और आइन के लिए जंग लड़ने वाले दोनों जब आपस में लड़ जाएंगे तो क्या होगा? यासर साहब, मुझे सब इतना बता दें, फिर क्या होगा? किसको इंसाफ मिलेगा? कौन जाएगा? अब जो आज मैंने हाल देखा है, जिस तरह आज मैंने लोगों को वहाँ पे आंसू गैस खाते देखा, मैं स्पॉट पे मौजूद था, मैं वो सारी चीज़ें देख रहा था, मैंने उसको एक एक लम्हे को अपने मोबाइल के ज़रिए उसे कैच किया है, हर चीज़ देखी है। लेकिन आज इस तरह लगा कि मुझे कि जैसे मैंने समझा कि आज ख़त्म हो गया सारा कुछ। अब ये लड़ाई अल्लाह करे ख़त्म हो जाए, मेरी ये ख्वाहिश भी है और मेरी आरज़ू भी है, मेरी दुआ भी है। पुलिस भी हमारी है, वकला भी हमारे हैं। ये नहीं होने चाहिए था जो आज हुआ। कल हड़ताल है, कल फिर वकला जुलूस निकालेंगे, सारा कुछ चलेगा। अगर कल आज रात देर तक वकला को रहा नहीं किया जाता, अगर उन पर FIR दे दी जाती है, तो जो पुलिस एहलकार उन अदालतों में लेकर आएंगे, फिर वहाँ पर क्या माजरा होगा? यासर साहब, फिर आप देखिएगा ना, फिर क्या हालात होंगे। बाजी गवाह है इसका, बाजी गवाह, तो ये सारा कुछ होगा। ये नहीं होना चाहिए था और ऐसे मामलात को रुकना चाहिए था। अब इस मुल्क में किसान एहतजाज करे, पकड़ लो, अंदर दे दो इसे। वकला एहतजाज करे, अंदर दे दो। सियासी कारकुन एहतजाज करे, गिरफ्तार कर लो। यहाँ पर तुलबा एहतजाज करे, गिरफ्तार कर लो। सहाफ़ी अच्छा ना लगे, गिरफ्तार कर लो। कोई भी अच्छा ना लगे, उसे गिरफ्तार कर लो। क्या है ये? अगर यहाँ तो कह दो कि एहतजाज का हक नहीं है, ओके, या कह दो, फिर सबके लिए ऐलान करो, फिर सबके लिए रूल बनाओ, फिर सबके लिए सब कुछ करो। लेकिन ऐसा है नहीं ना, ऐसा है नहीं। आपकी हुकूमत, मुझे एक बात बताएं, मैंने वज़ीर आला पंजाब साहिबा का वो ट्वीट देखा। या सर मुझे एक बात तो बताएं जी, चल रहा ट्विटर चल रहा है, उनके लिए तो चल रहा है वो यार, फिर ये तो जुर्म है। मुझे एक बात बता देना तो उस वक्त की बात यार, ये जुर्म है यार, नहीं जुर्म? अब की बात है ये तो। वो बाकायदा तौर पे टीवी चैनल के ऊपर बैठ के तारड़ साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात की थी, जब उनसे एक्स के बारे में सवाल किया गया कि एक्स की बंदिश कब तक रहेगी, उन्होंने कहा जी VPN के ज़रिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं भी उसी के ज़रिए करता हूँ। तो ये जुर्म नहीं है VPN के ज़रिए इस्तेमाल करना? जाहिर बात है, आपने ब्रीच की हुई है एक हुकूमती नहीं। अगर तो जुर्म नहीं है तो फिर सबको इजाज़त दे। अगर जुर्म है तो फिर ये जुर्म ताकतवर क्यों कर रहा है भाई? फिर उस पर कानून क्यों नहीं लागू होता? उस पर कानून जाके खामोश क्यों हो जाता है? पता नहीं क्या किस माशरे में रहते हैं, हमें तो यही समझ नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि ये मामला तो मुझे यकीन है कि आज़म वज़ीर तारड़ साहब जो है वो इस मामले को, हामिद खान साहब इस मामले को हल करेंगे। लेकिन जिस दिन आफ्ताब बाजवा साहब को पकड़ के ले जाया गया था, जिस दिन यहाँ पे सलमान साहब को पकड़ के ले जाया गया था, जिस दिन यहाँ पर बाकी लोगों को पकड़ के वकला के सीनियर्स को ले जाया गया था, तो उस दिन भी वकला बरादरी लतीफ़ खोसा साहब को, तो बरादरी को इकट्ठे होना चाहिए था। अब बरादरी इकट्ठी हो गई है, किसी भी ग्रुप का किसी भी ग्रुप से तल्लक है, नहीं होना चाहिए ये। और जो इनके जायज़ मुतालबात हैं वो भी कबूल होने चाहिए। जो जायज़ नहीं है उस पर आप बैठ के बात कर सकते हैं।
अब आपने बात की है आज के बाकी हालात के हवाले से क्या होने जा रहा है। देखिए यासिर साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का आर्डर किया हाई कोर्ट ने। आर्डर क्या किया कि उन्हें 15 दिन के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हाउस अरेस्ट किया जाए। मैंने उनके मामलात की वजह से। अब ये तो आलम है कि हाई कोर्ट के जज साहब की बात मानने के लिए तैयार कोई नहीं है। उन्हें हाउस अरेस्ट का कहा गया, उन्हें कोल्ड लखपत अरेस्ट का नहीं कहा गया। और परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब थे, डिप्टी वजीर आजम रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए काम किए हैं, उनके इस पंजाब के लिए बड़ी हिदमात हैं, उसके ख़ानदान की हिदमात हैं। और हो क्या रहा है, उन्हें कोल्ड लखपत जेल जाया गया। अब वो तो हीने अदालत में जाएंगे, फिर क्या होगा। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ ज़्यादती के बाद एक और ज़्यादती ये करती गई। अब आगे अगली ज़रा आपने कहा कि जी क्या बनेगा, ये जो आगे चल रहे हैं, बुशरा बीबी आ गई, बड़ा फैसला आ गया बुशरा बीबी का। जी, बहुत से लोग कहते थे ये फैसला नहीं आएगा। मैंने याद करें, मैंने कहा था कि ये जो दिन है ना, हर रोज़ एक बड़े फैसला है। अब आप एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें, बड़ी क्लियर और वाज़ेह कर लें। एक तो आज सबसे बड़ा टॉप ट्रेंड जो चल रहा है ना, वो चल रहे हैं शेर अफजल मारवत साहब कि जी वो अलहदा हो गए हैं। आप एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें, आज मैं आपको ये टीवी पे बैठ के कह रहा हूँ, बानी तहरीक इंसाफ से जो भी कटा है, जिसने भी उनके खिलाफ ग्रुप बनाया है, जहां भी ग्रुप बना है, आप जरा उनका हाल देखें। बड़े तगड़े लोग नहीं, आपको लगता है मरवत साहब अलग ग्रुप बनाए? बिल्कुल अलग ग्रुप नहीं बनाएंगे। मरवत साहब के बड़े करीबी लोगों से मेरे राब्ते, उन्होंने कहा जी मैं किसी सूरत में कप्तान को नहीं छोड़ूंगा, मैं कप्तान के साथ रहूंगा। ये तो उन्होंने कैटेगोरिकली आज कहा है। लेकिन एक चीज उन्होंने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज उन्होंने गलत कही है, क्या मैं कहता हूं, उन्होंने कहा जी मैंने मुर्दा गोरे में जान डाली। और भाई नहीं, ये मत कहे कोई भी शख्स जो है ना वो ये कहे कि मुर्दा गोरे में किसने जान डाली, और गोरा था ही जिंदा जिस पे बैठ के सब आप ईवान में इख्तदार में बैठे हो। आप ईवान में बैठे इसलिए हो सारे कि आप लोगों के पास नाम था बानी तहरीक इंसाफ का, आप लोगों के पास ये चीज थी कि बानी तहरीक इंसाफ की टिकट आपके पास थी, उसकी हमायत आपके पास थी। अगर आपके पास वो हमायत ना होती तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास हमायत नहीं थी, तो उनका हाल क्या हुआ आपने देखा नहीं, वो कहाँ पे जाके गिरे। उनके रिजल्ट आपको गौर नहीं किए, उनके रिजल्टों में उनके साथ क्या हुआ। तो ये तो बड़ी चीज़ है। बतौर मसलतन मैं तो अब वो ट्विटर यूज़ नहीं करता VPN। और यार कर लिया करो, लगा लिया करो। अब हमें को पकड़ने आएगा ना, हम कहेंगे जनाब वज़ीर इत्तलात ने भी ये कहा था और मेरी वज़ीर आला ने भी ये कहा था, सूट हमें 800 लबे ना लबे। तो वो मैंने स्क्रीनशॉट देखा है उनका, उन्होंने वो एक्स के ऊपर पोस्ट किया हुआ है। उन्होंने कहा जी कि मैं कुछ दिन के लिए पब्लिक टॉक से पीछे हट रहा हूँ, मैं इंटरव्यूज़ नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा जी कि मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। तो शायद मसलहतन कुछ अरसे के लिए खामोश भी हो रहे हैं फिलहाल। अच्छा, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, आपको एक बात बता दूँ। किस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर कोई ग्रुप बन जाए। लेकिन ये हर दौर में हुआ है, लोगों ने राजा रियाज से लेकर परवेज़ खटक तक और जहांगीर तरीन साहब से लेकर और बहुत से लोगों तक का इंजाम देख लिया।